जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापत। मैं लेके आया आपके लिए मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली उसके लिए अर्जुन सीरीज। दोस्तों, यदि आपने भी ITI डिप्लोमा या इंजीनियरिंग करी है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। यदि आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कराते हैं यहाँ पर निःशुल्क तैयारी ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की, और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है उसकी एग्जाम की हम तैयारी यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। तो दोस्तों, हमारी अर्जुन सीरीज चल रही थी, रजिस्टेंस की 4th क्लास है। अब 4th क्लास के पहले यदि आपने नहीं देखी है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, सारी क्लास को देखिए, आपको सब कुछ बेसिक से समझ में आएगा। पिछले 10 सालों में किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आए, अलग अलग एग्जाम में किस तरह से ITI रिलेटेड क्वेश्चन आए, उनका सॉल्यूशन कैसे करना और कैसे क्वेश्चन रिपीट हुए, उन सभी को मैंने डीप में समझाया हुआ है दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं अगली सीरीज जो हमारी है रेजिस्टेंस का 4 टाइप। हम इसमें पढ़ेंगे किस तरह से कौन कौन से नए क्वेश्चन आए थे दोस्तों। तो दोस्तों, एक और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे टेलीग्राम की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन, उसे भी ज्वाइन कर ले। हम हर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट प्रतिरोध में हमेशा मानक ताप निर्दिष्ट होता है, यह आमतौर पे कितना होता है? तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, एक जो कंडक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं चालक, जिसके अंदर से आसानी से करंट चला जाए, उसको हम बोलते हैं चालक, और इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर का क्या होता है, हम टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है, तो उसी को हम बोलते हैं चालक। तो चालक का एक विशिष्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है कि इतने के बाद एक मानक रेजिस्टेंस होता है 20 डिग्री सेल्सियस, कि इसके बाद वो आमतौर पर उसका चेंजेस होता रहता है। तो यहाँ पर हम 20 डिग्री तो नहीं दिया रखा, पर एक 25 इसका आंसर आएगा दोस्तों। इन्होंने 25 डिग्री दिया था, पर आपको याद रखना कितना डिग्री होता है, 20 डिग्री। ये यूपी RVN के एग्जाम में आया था 2022 में। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पदार्थ का वह इकाई घन जिसके विपरीत तरफों के बीच पारित होने वाले करंट में पैदा हुए प्रतिरोध को परिभाषित किया जाता है किस रूप में? द रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय द करंट व्हेन द पास बिटवीन द अपोजिट साइड यूनिट ऑफ क्यूब मटेरियल इज डिफाइंड अस। तो मैं आपको बता दूं, ये अलग अलग DMRC यानी दिल्ली मेट्रो में 2018 में पूछा था, UPPCL 2019 में ये क्वेश्चन आया था। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन, पर क्वेश्चन एक ही है, यानी पर अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। तो कोई भी घन है, घन का मतलब क्यूब है, एक क्यूब है, उस क्यूब का हम कह सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने बोला क्यूब है, एक क्यूब बना रखा है, उस क्यूब को किस तरह से उन्होंने बोला कि अलग अलग जो पृष्ठ है उसके, उस पृष्ठ को किस तरह से उन्होंने देखा कि इसका रेजिस्टेंस, करंट देने पर उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, तो किसको किस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं। तो फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का, R रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। सर, R क्या है, रेजिस्टेंस, रो क्या है, प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी, जो किस पे डिपेंड करती है, पदार्थ पे, कि किसी पदार्थ के कारण, जैसे रबड़, लकड़ी, यदि इनके कारण करंट रुक रहा है तो इसको बोलते हैं रो रजिस्टिविटी, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधक। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी पदार्थ, किसी भी चालक में करंट को रोकने का गुण क्या कहलाता है, किसी भी पदार्थ में, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। L होता है लंबाई, A होता है क्षेत्रफल। अब यदि ये घन है, इस घन में करंट रुक रहा है, तो ये किसी पदार्थ के कारण, इसको बोलते हैं हम रजिस्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता या रजिस्टिविटी। तो किसके कारण रुक रहा है, चुंबकीय प्रभाव के कारण नहीं, पदार्थ के इंडक्शन के कारण नहीं, पदार्थ की चालकता के कारण, पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के कारण। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। हम मैकेनिकल की भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों कुछ समय बाद, और कंप्यूटर की भी। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आने वाले समय में आपको इसकी और क्लासेस मिलती रहेगी, और आपके दोस्तों को भी शेयर कर ले। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध की ऐसा यूनिट क्या होती है? ये द ऐसा यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये भी UPSCL और UP RVN में अलग अलग साल में अलग अलग क्वेश्चन आया था। और देखिए कितनी सारी एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया, आपको दिख रहा होगा। UPPCL, हरियाणा की DMRC और अलग अलग में आया था। हम विशिष्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, विशिष्ट रेजिस्टेंस होता है, इसका फार्मूला होता है, हमारा रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इक्वल रजिस्टिविटी L अपॉन A। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, रजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। हम इसको निकालते हैं, इसको यहीं रखते हैं, ये गया ऊपर, तो इसका फार्मूला बन गया R इंटू A अपॉन लेंथ इंटू रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। हम रेजिस्टेंस को काय में नापते हैं, आपको पता होगा, ओम में। एरिया को, क्षेत्रफल को हम काय में नापते हैं, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो मीटर गुणित मीटर, मीटर, और लंबाई को भी हम काय में नापते हैं, मीटर में। 1 मीटर से मीटर कट गया, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई, मीटर, ओम मीटर। क्या हो गई, ओम मीटर। तो ओम मीटर इसका आंसर सी। अगला, R इक्वल रो L अपॉन A। इस समीकरण में रो क्या प्रदर्शित करता है, ये P नहीं, रो है। रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता। तो क्या प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है हमारा, रो होता है हमारा
आर इंटू ए अपॉन एल, हम रो निकालना है, तो ये इसको बोलते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोधकता, यानी प्रतिरोधकता या रजिस्टिविटी इंग्लिश में, जिसको रजिस्टिविटी को हम ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है हमारा? ओम मीटर। क्लियर है आपको? आर होता है रेजिस्टेंस, ए होता है एरिया और एल होता है लंबाई। सर विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है, रजिस्टिविटी क्या होती है? तो किसी पदार्थ के कारण, किसी मटेरियल के कारण करंट के मार्ग में रुकावट पैदा कर रहा, अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन मटेरियल, तो उसी को हम बोलते हैं रजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता। जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, लोहा है, तीनों अलग अलग है, पर लकड़ी में करंट नहीं लगेगा, रबड़ में नहीं लगेगा, प्लास्टिक में, लोहे में करंट लगेगा। तो ये किस कारण हो रहा है? मटेरियल के कारण जो करंट रोक रहा है उसको बोलते हैं रजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, संवाहक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः होने पर संवाहक की विद्युत प्रतिरोधकता और प्रतिरोध के बारे में क्या होगा? ये शुद्ध हिंदी दोस्तों, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये जो निमी पैटर्न होता है आईटीआई का, उससे ही क्वेश्चन ये उठाए जाते हैं, तो बहुत शुद्ध हिंदी यूज करी जाती है। तो मैं इंग्लिश भी लेके आया हूँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। द इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इक्वल इज द रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बोल रहा है संवाहक का मतलब होता है कंडक्टर, चालक जिसमें करंट चला जाए, यदि लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है एरिया, तो प्रतिरोधकता और रजिस्टी क्या होगी यदि बराबर है तो यानी इनने बोला, देखो रेजिस्टेंस का सूत्र क्या होता है हमारा? तो रेजिस्टेंस का सूत्र होता है आर इक्वल रजिस्टिविटी एल अपॉन ए। सर ये रजिस्टिविटी क्या होती है? इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं रजिस्टेंस। ये पदार्थ के कारण करंट को रोकने का गुण करती है, उसको रजिस्टिविटी बोलते हैं। यदि किसी करंट को रोकने का गुण है उसको बोलते हैं रजिस्टेंस, एल को बोलते हैं लंबाई और एरिया को बोलते क्षेत्रफल। क्लियर? इतना बात समझ में आया होगा आपको। अब इन्होंने बोला है ये दोनों बराबर है, हाँ ये दोनों बराबर है, इन दोनों को बराबर रखना है। तो इन दोनों का ऐसा क्या मान रखे? इन दोनों को बराबर रखना है, तो इन दोनों का ऐसा क्या मान रखे कि ये दोनों इक्वल आ जाए? तो सीधी सी बात ऑप्शन में देखते हैं अपन, एक एक, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना सब, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। एक और एक से एक डिवाइड करेंगे तो इक्वल आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा लिखते हैं एक दो, ए और बी सेम हो चुके हैं ना, थोड़ा सा देखना, ए और बी, एक और दो, एक और दो को रखोगे तो क्या आ जाएगा? आधा। एक और दो, मीटर सेंटीमीटर का फर्क है, तो इसका आंसर आएगा जब हम एक और एक रखेंगे, तो 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा? जब भी क्या होगा? इक्वल होगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बस आपका एक लाइक ही हमारे को मोटिवेशन का तरीका होता है, जिससे हमको समझ में आए कि हमारे बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल उनके बेनिफिट के लिए जा रहा है। तो दोस्तों बस केवल कुछ नहीं चाहिए आपसे, एक लाइक चाहिए मोटिवेशन के लिए। एक ओमिक चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ऑन व्हाट डज द रेजिस्टेंस ऑन ओमिक कंडक्टर। एक रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ये अलग अलग एग्जाम में पूछा गया था। तो रेजिस्टेंस हम पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है रो एल इंटू ए। इसको आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी है ना प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता यानी पदार्थ, कोई पदार्थ पे निर्भर करता है, यानी जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, कांच है, यदि इनमें करंट नहीं बह रहा तो किसके कारण नहीं बह रहा? पदार्थ के कारण। तो इसको रजिस्टिविटी, इसको रो को, इसको पढ़ते हैं रो, उसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो आर किस पे डिपेंड करता है? पदार्थ पे, हाँ डिपेंड करता है। प्रतिरोध डिपेंड करता है रजिस्टेंस। दूसरा डिपेंड करता है लंबाई पे, लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तीसरा डिपेंड करता है एरिया यानी क्षेत्रफल पे, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखते किस किस पे, लंबाई पे हाँ डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एरिया पे डिपेंड करता है, पदार्थ किस मटेरियल का बना इस पर, तापमान पर, याद रखिएगा टेम्परेचर, प्रकृति, इन सभी पर निर्भर करता है हमारा क्या? रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ाने पे, चालक में आपने पढ़ा होगा कोई भी कंडक्टर होता है चालक, तापमान बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी क्या होता है? बढ़ता है। तो इसलिए इन सभी, इसका आंसर आएगा इन ऑल ऑफ द। समझ में आया होगा दोस्तों आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सुचालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग अ फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो कौन रेजिस्टेंस के कंडक्टर को फैक्टर डिफेंड नहीं करता? कौन नहीं करता? तो हमारा रेजिस्टेंस का सूत्र क्या होता है? आर इक्वल रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। रो क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टिविटी। यदि कोई मटेरियल के कारण, पदार्थ के कारण करंट को रोकता है, जैसे लकड़ी हुआ, कांच हुआ, कपड़ा हुआ, ये करंट को जाने नहीं दे रहे हैं, तो ये इस मटेरियल के कारण हो रहा है, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी और इसको सिंबल को बोलते हैं रो। एल होता है लंबाई, ए होता है क्षेत्रफल। तो ये लंबाई आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बड़ा घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्योंकि एरिया आपने देखा होगा, एक वायर है, एक इतना मोटा वायर है, एक पतला वायर है, करंट किसमें ज़्यादा जाएगा? ए जो मोटा वायर है उसमें से। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रोकता है। यदि मैं एरिया बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इन तीनों पे डिपेंड करता है। और एक टेम्परेचर पे भी, सामग्री की प्रतिरोधकता के सुचालक का निर्माण किया जाता है
हाँ, कंडक्टिव प्रतिरोधकता इस पर रजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, यस। दूसरा होता है लंबाई पे भी डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है, तापमान पे भी डिपेंड करता है, वजन पे डिपेंड नहीं करता, उसके वेट पे डिपेंड नहीं करता, क्या वेट है, ठीक है, कितना वेट है इस पे डिपेंड नहीं करता। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक 1200 मीटर तार में 60 प्रतिरोध की गणना करें। क्या प्रतिरोध है 240 मीटर तार में, यानी एक 1200 मीटर एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना ओम है बेटा, 60 ओम। तो यदि हम 24 मीटर वायर लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस का सूत्र क्या होता है, R = L/A। अब इनने रेजिस्टेंस दिया और लंबाई दी है, तो अपन R1 मान लेते हैं और L1 R2/L2 है ना, क्योंकि R1 क्या है 1200, मैं इधर लिख देता हूँ। R1 कितना है, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है R1, ये फार्मूला R1 कितना है 1200, इसकी लंबाई कितनी है, रेजिस्टेंस कितना है R1 मीटर, सॉरी है ना, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इसको फिर से कर देता हूँ। यहाँ पर है R1 L1 R2 L2। सर ये कहाँ से आया, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, हाँ या ना। अब आपके पास R1 कितना है, तो ये R1 60 पर रेजिस्टेंस है, कितना है 60, ठीक है, क्लियर। R2 है, नहीं है सर, ज्ञात करना है। आपका L1 है, कितना है 1200, आपको दिख रहा होगा ऊपर। L2 कितना है 240, जब इसको डिवाइड करोगे ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है, ये 0 से इक्वल में ये 0 कट गया। 6 के टेबल में 12 कितनी बार आते हैं, 2 टाइम, इसको जब कटोगे 2 से तो कितना आ जाएगा 12। तो R1 की वैल्यू कितनी होगी, R2 की वैल्यू कितनी आएगी 12, कितनी आएगी 12, तो 12 ओम इसका आंसर होगा दोस्तों। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करिएगा दोस्तों, बिल्कुल समझ में आएगा, हाँ, क्योंकि इसमें ना आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फार्मूले में बता दूं, मेस इसमें अच्छा होना चाहिए। एक 10 ओम्स के चालक का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा, यानी ये बोल रहा है कि एक 10 ओम से का रेजिस्टेंस है जिसका डायमीटर एरिया हम कह सकते हैं, तो उसका डायमीटर 2 टाइम कर दिया जाए तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है हमारा R रो लेंथ अपॉन एरिया। अब इन्होंने बोला रेजिस्टेंस तो कितना है, इसका 2 है, पर अब हम एरिया कितना कर रहे हैं, एरिया हाफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हाफ, डायमीटर हाफ कर रहे हैं, डाई यानी व्यास। बेटा एरिया का सूत्र होता है πr², क्षेत्रफल का स्क्वायर क्या होता है, A बराबर यहाँ पर जो A होता है वो πr²। आपने एरिया जो वायर पढ़ते हो अब वृत्त बोलते हैं इसको, सर्कल का एरिया क्षेत्रफल कितना है πr²। अब इन्होंने क्या बोला, हमने हाफ कर दिया, कितना कर दिया हाफ, 2 गुना कर दिया ना, R कितना हो गया 2, तो 1/π R का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2, तो 2 का स्क्वायर 2 कितना हो गया 4। अब हमारा रेजिस्टेंस 4 10/4 को डिवाइड करेगा तो आंसर कितना आएगा 2.5, कितना आएगा 2.5 दोस्तों, तो इतना ओम आया। अगला, निम्न में से किस ताम्र संवाहक का विद्युत प्रतिरोध सबसे कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपर कंडक्टर विल हैव द लोएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ऐसा कौन सा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस लोवेस्ट होगा। तो ये सब आंसर दिया, आपको चेक करना पड़ेगा एक एक आंसर को रख के। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R = लेंथ अपॉन एरिया। इन्हें लेंथ अपन रेजिस्टिविटी लेते नहीं, इन्हें क्योंकि एरिया दे रखा है और तार की लंबाई। सबसे पहला ऑप्शन है 2 एरिया है और लंबाई भी 2, तो मैं पहले पे रखता हूँ। यदि 2 है तो इसको कट करोगे तो कितना आएगा 1 रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। दूसरा इन्होंने 3 मीटर एरिया है और लंबाई कितनी है 1, तो हमारा दूसरा देख लेते हैं, लंबाई कितनी है इनकी 1 है और इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.3, इसको 1 से। और तीसरा क्या है हमारे यहाँ पर, कितना दे रखा है इन्हें 2 है हमारा लंबाई, एरिया 3, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.6 है। तीसरा है हमारा लंबाई कितनी दे रखी है इसने, चौथे में 4 दे रखी है, एरिया कितना है 2, तो कितना आएगा हमारा आंसर 2। सबसे कम रेजिस्टेंस कौन सा आएगा, तो हमारा आएगा आंसर बी 0.3 वाला। क्लियर है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। इसमें आपको थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान रखना है कि हमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा सा आपको भी, क्योंकि जब भी कर पाओगे दोस्तों। मैं तो कर रहा हूँ, आपको बहुत सारा को ऐसा लग रहा होगा सर मैथ्स, क्योंकि ITI वाले बच्चों के साथ समस्या ये है कि मैथ्स से जहाँ आ जाता तो उनका टेंशन बढ़ जाएगा, ये कैसा होगा। थोड़ा सा आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि एक 1800 मीटर लंबे तार में 90 ओम प्रतिरोध होता है तो 300 मीटर लंबे तार में क्या प्रतिरोध होगा। तो हमने R समानुपाती होता है L के, तो R1 R2 L1 L2। तो यहाँ पर R1 कितना है भी, R1 यहाँ पे 90 ओम है और R2 क्या है नहीं पता सर, पर L1 पता है क्या, हाँ L1 क्या है 1800 और 300,
ये 300 300 कट गया, 3 के टेबल में 18 कितने 6 बार, इसको काटोगे तो कितना आएगा 15 बार कटेगा, तो 15 आंसर इसका ओम आएगा। तो दोस्तों इस तरह से थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी आएंगे सारे क्वेश्चन। दोस्तों एक बार नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट करिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड है, आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मेरा काम है आपको प्रॉपर सही जो मटेरियल एग्जाम में आ रहा है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपको आसान क्वेश्चन करा भी दूँ और एग्जाम में नहीं आ रहे तो उससे कुछ मतलब निकलेगा क्या, नहीं निकलना है। तो सिलेक्शन तभी होगा जब आपको उस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।